जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फ़िरोज़ वाला के एक नवाही इलाके में, जहाँ पे 15 साला मिनाहिल के साथ की गई उसके माजूर भाई के सामने, और उस के बाद उसका गला काट दिया गया और उसे इस जहाने फ़ानी से रुखसत कर दिया गया। आज हम मिनाहिल के घर मौजूद हैं और आपको इस सारे मामले की हकीकत बताने की भरपूर कोशिश करेंगे। आइए। या नाज़रीन, इस वक्त मैं फ़िरोज़ वाला के नवाही इलाके में 15 साला मिनाहिल के घर मौजूद हूँ। ये उसका 1 साल बड़ा भाई है, माजूर भाई। ये आप उसकी हालत देख सकते हैं। ये बच्चा अभी यहाँ बैठा हुआ है, 16 साल इसकी उम्र है, इब्तिसाम इसका नाम है। इस बच्चे के सामने क़यामत बर्पा की गई। इसकी सगी बहन के साथ मुबैना का वाक़या, अफसोसनाक वाक़या, क़यामत खेज़ वाक़या पेश आया। इस सारे अफसोसनाक वाक़े में हक़ सच के लिए जिसने आवाज़ बुलंद की और इंसाफ के लिए खड़े हुए 15 साला मिनाहिल और 16 साला इब्तिसाम के चचा बाबर अवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस केस की पैरवी कर रहे हैं। मिनाहिल और इब्तिसाम के वालिद चूँकि मलेशिया होते हैं, तो उनके चचा इस सारे केस की पैरवी कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये सारा अफसोसनाक वाक़या, इसके लिए जितनी आवाज़ बुलंद की जाए कम है। मामला हुआ क्या, थोड़ा बताएं। ये शादी थी हमारी गांव में चचाजाद भाई की। ये इस घर में हम 4 फैमिलियां रहती हैं, 4 भाई की फैमिलियां हैं। वो चारों ही तकरीबन शादी पे गए हुए थे। चाचे के बेटे की शादी। अच्छा, आपके बड़े भाई के बच्चे हैं ये? जी, ये मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं। अच्छा, तमाम अफराद जो है ना वो। और आपके कितने भाई हैं? हाँ 2 जी? और भाई हैं? 3 भाई हैं ना, एक बड़ा मुझसे 2 छोटे हैं। अच्छा, उनकी भी शादियाँ हुई वो हैं। भी आपके साथ गए थे शादी पे? जी जी, वो अपनी भी फैमिलीज के साथ? जी जी। तो घर में कौन था? घर में ये भतीजा मेरा एहतसाम अली, ये था घर में। एक मिनाहल छोटी है इनसे, जी, जिसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या जिसके साथ ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। हुआ। अच्छा वो इससे छोटी है। अच्छा, आप लोग शादी पे गए? हाँ जी, 3 बजे हम घर से निकले हैं। अच्छा, दोपहर को? नज़दीक ही शादी थी। तकरीबन 2 घंटे का बीच में टाइम लगा हमको। 2 घंटे के बाद हम जब घर आए हैं तो उसको देखा तो उसका गला कटा हुआ है। घर में आए हैं। कहाँ पे? इधर कमरे में? जी जी, या साथ वाले कमरे साथ वाले में। कमरे जी, में। और ये इब्तिसाम? ये उसके पास ही बिल्कुल लेटा हुआ है। एक चारपाई पे इब्तिसाम लेटा हुआ है, दूसरी चारपाई पे उसका गला कटा जी हुआ। कटा हुआ। तो फिर FIR कब हुई? FIR सर 29 तारीख को ही, तकरीबन 29 को या 30 को हो गई थी। अच्छा, लेकिन पैरवाई नहीं हुई अभी तक। पैरवाई ये केस CCD को दे दिया पुलिस ने? जी। बंदा फाइंड आउट किया है किसने किया ये मामला? किसी को भी नहीं, ना अभी तक पकड़ा है, ना हमको बुलाया भाई ये मिसाल शनाख्त कर लें, ये मुजरिम पकड़ा है हमने। अच्छा सर, आप फरमा रहे हैं कि महीना हो गया और अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया, CCD ने अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई, तो CCD इस मामले में क्यों नहीं कुछ कर रही? CCD के जो अफसरान है ना, वो हमारे कुछ मुखालफत है गांव में। वो मुखालफिन के डेरे पे आकर बैठते हैं। अच्छा, वो उनको गलत ब्रीफ करते हैं आपके मुखालिफिन? जी, जो मुखालफिन है। आपको इसलिए आपको क्या लगता है ये जो सारा हाँ। वो कहते हैं, मुखालफिन को जोर यही डालते हैं ना भी इनके घर में ही होगा केस, इनको ही तशद्दुद का निशाना बनाएं, इसलिए टॉर्चर हमें किया जा रहा है। CCD क्योंकि आपके मुखालफों के साथ डेरे पे उठती बैठती है और आपके मुखालफों ने उन पर जोर दिया हुआ है, वो आपके घर में तफ्तीश कर रहे हैं, आपके खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो क्या तफ्तीश कर रहे हैं आपके खिलाफ? हमारे घर वालों को ले जाकर पॉलीग्राफी भी कर ली उन्होंने। वो चेक करते हैं कि सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? मशीनें लगाते हैं? मशीनें लगाते हैं। अच्छा। वो भी सब टेस्ट हो गए हैं। अभी तकरीबन 2 हफ्ते के हफ्ता डेढ़ हो गया, आए ही नहीं है कोई भी अफसर। पूछ नहीं आया ही नहीं कोई भी। कोई आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है उन्होंने? कोई उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट, कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट? कोई रिपोर्ट नहीं दी हमने। FIR किसने लिखवाई है? FIR मैंने खुद लिखाई। आपने खुद लिखवाई है? कोई वकील नहीं डाला उन्होंने? नहीं, कोई नहीं। अभी उन्होंने भी आपको गाइड नहीं किया कि कोई वकील आपकी तगड़ी FIR लिखवाए? नहीं, कोई नहीं अभी तक। और किसी ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है उन्होंने मुझे। अच्छा, ना फॉरेंसिक रिपोर्ट दी है, ना किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। अच्छा, मुझे बताइएगा, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से मुलाकात हुई, जी उन्होंने क्या यकीन दहानी करवाई थी आप? वो तसल्ली देकर चली गई कि अब बहुत जल्द पकड़ लेंगे, लेकिन कोई तो उन्होंने आपको नंबर दिया कि आपके अगर कोई इदारे ना सुने तो मुझे डायरेक्ट? कोई नंबर नहीं दिया मुझे, कोई नहीं। इस सारे मामले के बाद बच्ची के वाले साहब आए फिर पाकिस्तान? जी, आ क्या गए। मामला हुआ, वो क्या चाह रहे हैं? वो भी इंसाफ की अपील ही कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। पे शक है आप? शक के दायरे में तो कुछ हैं घर, लेकिन वो अभी तक पूछ आपके मुखालिफिन की है जिनके साथ CCD बैठती है?
हाँ जी मुखाल वही हैं, वही लोग हैं नहीं या कोई और है? को और भी होगा, लेकिन वो पूछेंगे अभी मुझे confirm नहीं है ना किसने ये सीसीडी वाले हरकत की है। पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना। अभी तक तो वो पूछते नहीं है भाई किस पे शक है। सीसीडी के अफसर हैं, अच्छा शाजमान है और एक इस्माइल डोगर है, समर डोगर है, ये 3-4 अफसर हैं। एक शिराज कुमन है, अच्छा वो भी मुखालफिन के डेरे पे जाता है।